बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मतलब लगता है लोगों को बाहर से कि यार क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे। यार वो बिल्डिंग आप सोचिए, साढ़े 800 रूम कैसे क्लियर करोगे? एक एक रूम आपको क्लियर करना है, और हर कमरे में दरवाजे के अंदर कोई ना कोई है, सिविलियन भी और मिलिटेंट भी हो सकता है, दोनों बिल्कुल। चीज़। और हर दरवाज़ा लॉक है। आप होटल का अगर आप देखें दरवाज़ा, आप कमरे से बाहर निकले, आपने उसको रोका नहीं, ठक से लॉक है वो, है कि नहीं? बिल्कुल सर। हर कमरे का आप लॉक ऑन करते हैं, आवाज़ करता है। आपने जैसे ही आपको हो सकता है कि उस समय अगर लाइट्स नहीं दे रखा है कहीं, तो आपका एज इट इज़ आपके लॉक्स काम नहीं करेंगे। बट अगर लेट्स से लाइट्स है, सिलेक्टिवली आपके लॉक्स काम कर रहे हैं, आप वो की होल्डर पे जैसे ही आप स्वाइप करेंगे, आप उसको टच करेंगे, अंदर से इंफॉर्मेशन आ गई है। अंदर जो भी बैठा है अंदर ना, बिल्कुल वो तो ऐसा फालतू चीज़ तो बैठा नहीं है ना। बिल्कुल वो AK-47 लेकर के वहाँ से ट्रेनिंग करके, इन ऑल लाइकलीहुड रेकी भी पहले भी 3 दिन पहले आकर के होटल में रह करके जा चुका है। कमरे उसने देख रखे, मैं ये ना यहाँ से व्यू अच्छा है, मैं यहाँ से देखूंगा, वहाँ से व्यू अच्छा है, मैं वहाँ पे बैठूंगा, सारा प्लानिंग करके गया हुआ है। बिल्कुल। और जिस दिन आप एंटर कर रहे हैं, 850 रूम, हर रूम के अंदर यू हैव टू एक्सपेक्ट समबडी इज गोइंग टू बी देयर। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। और जनता को लगता है सर क्यों नहीं हो पा रहा इतनी देर तक, इतना देर हो गया, क्यों नहीं हो पा रहा? तो या ऐसे चीज़ें, इट टेक्स टाइम। नहीं, आपने बिल्कुल बोला कि ट्रेनिंग में होता है, तो ट्रेनिंग में एक है ना सर कि ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना लड़ाई में तुम्हारा खून बचाएगा। तो रही ट्रेनिंग की बात सर, आपने पैरा एसएफ की भी ट्रेनिंग करी, या मैं आपसे पूछूं कि पैरा एसएफ की ट्रेनिंग या बेलगांव कमांडो ट्रेनिंग या एनएसजी की ट्रेनिंग, इन तीनों में से सबसे टफ ट्रेनिंग कौन सी है सर? अगर किसी एक सोल्जर को बोला जाए कि यार बेलगांव कमांडो करके आना है, पैरा एसएफ करना है, एनएसजी करना है। देखिए, सबका बहुत अलग अलग वो है, एंड कौन सा ज़्यादा टफ है बोलना सही नहीं है एक्चुअली। वो होता है कि किसी को डिरोगेटरी नहीं, मतलब हाँ, किसी को ये बस अच्छा थोड़ी है, सी ये मुश्किल खराब ज़्यादा। है, हाँ। आपको कोई और अच्छा लग जाएगा, आपको हो सकता है कि शाहरुख खान अच्छा लग जाए, मुझे सलमान खान अच्छा लग जाए, है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेनिंग का कोई ऐसे पैरामीटर नहीं है, तो ये बोलना गलत है। तीनों स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। जो कमांडो स्कूल बेलगांव है, वो 40 डेज़ का एनी डे वो लोअर प्रायोरिटी में है, क्योंकि वहाँ का मकसद कुछ और होता है। वहाँ का मकसद, बहुत सारे लोग वहाँ पे हर कोर्स में आ रहे हैं और उनको अपने कमांडो बनाने के लिए वो कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर के वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कमांडो ऑपरेशन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सबके लिए, उसमें जो भी इन्फेंट्री में ऑफिसर्स जाते हैं, एवरीबॉडी गोज फॉर दैट कोर्स। और जो ये जा रहे हैं, उनमें से हर किसी ने जाकर के कमांडो ऑपरेशन नहीं करना है। बिल्कुल सबको पता होना है कि कमांडो ऑपरेशन में ऐसा है। वो कोर्स बहुत अच्छा है इस सेंस में है कि जब सबके लिए, कि भैया आपका बॉडी कितना सस्टेन कर सकता है, वो आपको दिखाता है कि आप सोच नहीं सकते कि आप क्या क्या कर सकते हैं। वो कोर्स में जाने के बाद आप अच्छा यार ऐसे भी कुछ कर दिया आपने, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, फिर तो ये भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? सो दैट वो आपकी वो उस नज़रिया से आपके आँख नाक कान खोल देता है। बट एनएसजी में, और एनएसजी में भी क्या है, एनएसजी में आप 3 साल के लिए जा रहे हैं। एक जवान वहाँ पे 3 साल के लिए जाता है, ऑफिसर्स वहाँ पे 2 साल के लिए जाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सर। और ये 2 और 3 साल के लिए किसी का जाना, तो कैसे लोग उस पर जाते हैं जो कमांडो बनना चाहते हैं, है कि नहीं? बट अब जिंदगी भर कमांडो नहीं बनना है। नहीं बिल्कुल, हाँ, ये तो है। मुझे 3 साल कमांडो का एक्सपीरियंस लेकर के ना, बिल्कुल मैं मतलब हाँ, मैं चाहता हूँ कमांडो बनना, बट ऐसा भी नहीं चाहता कि यार मैं जिंदगी भर के लिए बलिदान की मैं उसी में चले जाऊँ। मैं करना चाहता हूँ। तो उस टाइप के लोग जाते हैं, तो उनके लिए वैसा टाइप का सिलेक्शन होता है। स्पेशल फोर्सेस में कौन जाता है? वो जुनूनी की मैंने तो भैया यही करना है, यही रहना, पूरा जिंदगी अब न्योछावर है इसी के ऊपर, मैंने इसमें जाना है, और मैं 2 साल 3 साल 4 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जब तक मैं सर्विस करूँगा, मैं इसी लाइन में रहना चाहूँगा। और वो पूरे दौरान मेरे को जो भी बोला जाएगा मैं करूँगा, और हर बार मैं ऐसा ही काम करूँगा जो काम लोग सोचेंगे नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिज़िकल फिटनेस ये नहीं कि मैं 4 साल के लिए फ़िज़िकल फिटनेस मेरे को मेंटेन करना है या मैंने ऐसे कुछ करना है। मैं कि भैया मेरे को लाइफ का तरीका होना है, मैं हमेशा फिज़िकल फिट रखूँगा अपने आप को, ताकि ये ना हो कि किसी ऑपरेशन में बुढ़ा होने वाला हूँ और पिट्ठू उठा करके कि साहब आपसे तो चला नहीं जा रहा है कि नहीं? हर बार अब घर वाले तब ऐसे कहते थे कि यार हम तो ऐसे पूछते भी नहीं तू कहाँ है, क्योंकि जब कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, पता है कि तू वहाँ पे क्या हुआ है, वहीं कहीं पे है।
तो अभी भी आप मेरी यूनिट का अगर आप देख लें कि हम पूछते नहीं है कि कौन कहाँ है, बिल्कुल पता है कि जहाँ पे Problems मकानें हो जल रही रही हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जहाँ पे मिलिटेंट्स का कोई भी ऑपरेशन हुआ है, आपको पता है कि वहाँ कहीं पे नॉट बिल्कुल सर। अपने बंदे लगे हुए हैं। तो वो आपने एक लाइफ हमेशा के लिए चुनने के लिए यू हैव टू नो कि कौन कैसा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ नहीं नहीं कि बिल्कुल आप जो सर। डिफरेंस कहते हैं। अब ये बोलना कि किसी में आसान है किसी में नहीं है, बट जो क्वालिटी ऑफ लोग जो माइंडसेट के साथ जाते हैं वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि कौन कहाँ कैसे जाता है। सर कई बार जैसे ऑपरेशन में जाते हैं तो बहुत सारे जवान होते हैं, देखो हो सकता है किसी ने 4 दिन पहले एक छुट्टी की एप्लीकेशन भी लगाई हो और कंपनी कमांडर सर ने बोला अरे अभी तुम एक काम करना 10 दिन के बाद चले जाना, क्योंकि वैकेंसी नहीं होती, कई बार एक स्ट्रेंथ भी कंप्लीट रखनी पड़ती है। और सपोज़ करो कि उसी टाइम एक ऑपरेशन जाना हो रात के टाइम पर, एक जवान ने बेचारे ने छुट्टी लगा रखी है, तो उस टाइम कैसे उनको मोटिवेट किया जाता है सर? एक लीडर होने के नाते आप कैसे मोटिवेट करोगे एक कंपनी, अगर सपोज करो आप उस टाइम एक कमांडिंग ऑफिसर नहीं, एक सीओ साहब नहीं हो और आप भी उस ऑपरेशन में जा रहे हो, आपको पता है आपके जवान ने 4 दिन पहले छुट्टी भी लगाई थी, छुट्टी तो उसको जा नहीं पाया किसी भी कारणवश क्योंकि वैकेंसी नहीं है इस टाइम, लेकिन फिर कैसे मोटिवेट करते हैं उस टाइम? आपने ना ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और ऐसी चीज़ें कुछ लोग बहुत इसका हवा बना देते हैं, तो मैं आपको सही बताता हूँ, मेरे यूनिट में तो ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जवान के छुट्टी के लिए स्पेशली एज ऑफिसर्स हमें बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है। हमारे यूनिट में और हर अच्छे यूनिट में होता है, अगर कहीं हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है और बहुत कम जगह ही हो रहा है अगर ऐसा कुछ गलत भी हो रहा है। बिल्कुल। आपका सेट वैकेंसी है, ठीक है, एज ए ऑफिसर मेरे को ज़्यादा नहीं कि पर्सनली कि इसको छुट्टी जाना, अरे 90 दिन सबको छुट्टी दे रखा है ना, बिल्कुल है कि नहीं? कोई बंदा बिना रिजर्वेशन के छुट्टी नहीं जाएगा, सीओ साहब का हुक्म है। अब आपने, मैं जब पहले सीओ से लेकर के मुझे याद है कि कोई बंदा बिना रिजर्वेशन के छुट्टी नहीं जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन आपको 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, तभी तो आपको रिजर्वेशन है, तो प्लान्ड तरीके से वो छुट्टी जाएगा, प्लान्ड तरीके से वो छुट्टी से वापस आएगा। अब कहीं अगर गलत हो रहा है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो गलत है। अभी आपका लेट्स से, मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताना चाहता हूँ, एक इन्फेंट्री प्लाटून सबको पता है कि 30 आदमी है। अब 30 आदमी में अगर आपके 30 आदमी हैं तो हर ने अगर 90 दिन छुट्टी काटना है तो हर 20 आदमी आपके पास अवेलेबल होते हैं, 10 आदमी आपके कभी भी छुट्टी पे रहेंगे, और भी है ना? बिल्कुल सर। तो आप अपनी सारी प्लानिंग 15 आदमी के ऊपर कीजिए कि 10 छुट्टी गए और 5 में से कोई कोर्स जाएगा, कोई कुछ जाएगा। मेरे पास अवेलेबल कितने? 15। आपके पास हमेशा ग्राउंड पे वो 15 आदमी ही होना चाहिए, और आपकी सारी प्लानिंग कि मेरे पास 15 आदमी ही है निकालने के लिए, मेरे को रोड ओपनिंग पार्टी करना, मेरे को कुछ करना, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या, आपके पास अवेलेबल इतने हैं, बिल्कुल। आप बाकी के ऊपर प्लानिंग मत कीजिए ना कि आप किसी को सारे छुट्टी करने वाले तो फालतू चीज़ बास्केटबॉल मैच के लिए कर देते हैं, बट वो सब मैं उस पर नहीं करना चाहूँगा। थैंकफुली मेरी यूनिट तभी शायद इतनी अच्छी यूनिट है कि वहाँ पे कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट यही है कि चीज़ें प्लान के तरीके से होता है। आपको पता है बंदा वापस आ रहा है, बंदा जा रहा है, जो आ रहा है उसकी थोड़ी सी अलग काउंसलिंग होती है, उसको रेंज पे जा करके फटाफट वेपन निकाल करके ट्रेनिंग करना होता है। बहुत सारे लोग तो जब नीचे से कभी आ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ऑपरेशन जाने वाले हो, तो और जल्दी आ जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी लेकर के आ जाते हैं कि अरे वो ऑपरेशन में मेरे को जा करके मिलना है। ऐसे होते हैं लोग जुनूनी। सर आजकल बहुत सारा ISI ने आजकल क्या कर दिया है, MSS बाकी एजेंसीज़ ने टारगेट करना शुरू कर दिया, चाहे स्पेशल फोर्स हो, आर्मी के जवानों को टारगेट करना बहुत हनी ट्रैप बहुत चल रहा है सर। एक जैसे आप सीओ साहब रहे तो सैनिक सम्मेलन आपका ही, सीओ साहब हर महीने में एक सैनिक सम्मेलन होता है जहाँ सबको बैठना ही है ना सर? तो क्या मतलब कैसे आप अपने जवानों को बताते हैं कि भाई इस हनी ट्रैप से बचो? क्योंकि आजकल सर देखो, एक लड़का है जो बिल्कुल 20 साल की उम्र में, 22 साल की